काबीना ने इस फाइनेंस बिल के जरिए जो मैंने आपकी यानी खिदमत में पेश किया अभी थोड़ी देर पहले 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ा के उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शहबाज सरकार ने IMF के आगे ढेर हो गई। कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश, फाइनेंस कमेटी को भेज दिया गया। GST 18% कर दिया गया। 170 अरब रुपए के टैक्स नाफिज। सुई से लेकर गाड़ी तक हर चीज महंगी होगी। डब्बे का दूध, बिस्किट, टॉफियां, घी, खुर्दनी तेल और चाय की कीमत में इजाफा होगा। साबुन, शैम्पू और दीगर सामान भी महंगा हुआ। सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी का फौरी निफाज। फिजाई टिकट भी महंगा हो गया। पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 32 रुपए फी लीटर से जायद का इजाफा मुतवक्के। मिट्टी का तेल 28 रुपए 5 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 90 पैसे तक महंगा हो सकता है। पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपए 87 पैसे तक जा सकती है। डीजल 295 रुपए 94 पैसे तक हो सकता है। हुकूमत ने IMF को चूना लगा दिया। कौमी असम्बली में 65 अरकान की मौजूदगी में मिनी बजट पेश कर दिया। असम्बली इजलास के लिए 86 अरकान की जरूरत होती है। उधर सेनेट इजलास में हंगामा आराई के बायस मुलतवी। अपोजिशन अरकान ने मिनी बजट की कॉपियां फाड़ दी। मिनी बजट नामंजूर के नारे। अरबों खरबों रुपए के तुम मालिक बने हुए हो, अवाम के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। भाई खुदा का खौफ करो, ये रेट शेट ना बढ़ाओ। का वास्ता है यार, हुकूमत को कुछ तो पैगाम हमारा दे यार। 350 रुपए 340 रुपए में हमें गैस मिल रहा है। 400 रुपए दिहाड़ियां हमारी, कहाँ जाए बताए। रोना आ रहा है खुदा की कसम, आटे के लिए लाइन लगी हुई है। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम हलकान। सस्ता आटा दस्तयाब नहीं, घी, चीनी समेत दीगर अशिया महंगी। अलीपुर का मकीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़ा। कहा जिंदगी अजीरन हो चुकी है, लोग रो रहे हैं। हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। कहां जाएं, किससे फरियाद करें। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। ATC ने इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसला जारी। जज राजा जब्बाद अब्बास ने कहा इमरान खान को कई बार तलब किया लेकिन वो पेश न हुए। जमानत के मामले को गैर मुअय्यना मुद्दत तक नहीं खींचा जा सकता। मजीद बोले मेरे लिए सब बराबर हैं। ऑर्डर सुनाकर दस्तखत कर चुका हूँ। मेरा ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला न होता तो पहली समात पर दहशतगर्दी की दफात पर फैसला कर देता। इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने कहा दरखास्त गुजार खुद किधर है। वकील ने बताया कि वो चल नहीं सकते। जज ने कहा वो चल नहीं सकते तो एम्बुलेंस पर लाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक फैसले से रोक दिया। तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की अपील मंजूर। चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। 23 फरवरी तक जवाब तलब। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। इमरान खान का जख्म अभी मुकम्मल नहीं भरा, उनकी जिंदगी को खतरात हैं। मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। बैंकिंग कोर्ट की समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। इमरान खान दहशतगर्द नहीं, हुकूमत इमरान खान को आसमान पर ढूंढ रही है। बाबर अवान के दलाइल। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान के जख्म ठीक नहीं हुए, अदालत में पेश नहीं हो सकते। असद कैसर ने कहा गिरफ्तारी की नौबत नहीं आएगी। फैसल चौधरी कहते हैं हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है, इंतशार पैदा करना चाहती है। दरख्वास्त मुस्तरद होते ही खिलाड़ी जमान पाक पहुंच गए। कप्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती। खवातीन कारकुनान ने हाथों में अलामती जंजीरें पहन ली। डंडे उठाकर कायद का दिफा करने का फैसला। कहा इमरान खान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं, हर जुल्म का मुकाबला करेंगे। इमरान खान कुछ देर बाद अहम खिताब करेंगे। मिनी बजट, जेल भरो तहरीक और मजमूई सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। तकरीर बराह रास्त नशर की जाएगी। वक्त फिर भी है
कि आर्टिकल 6 यानी इलेक्शन से आइन से के इनहराफ के मुर्तकिब ना हो। आज भी वक्त है इलेक्शन कमीशन को, और आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर उम्मीद है कि अपने इजलास जो वो कर रहे हैं उस इजलास के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बयान पर कायम हूँ, मुआफी नहीं मांगी। असद उमर की वजाहत, कहा इलेक्शन की तारीख न देकर आइन से इनहराफ किया जा रहा है। अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। सफ्तान खान ने कहा कि गवर्नर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सदर को खत लिख रहे हैं। अदालत ने कानून के मुताबिक चलना है, दबाव में न लाया जाए वरना दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कारकर्दगी रिपोर्ट तलब, समाअत मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, गवर्नर की तरफ से तारीख न देने पर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। कानूनी टीम को तैयारी की हिदायत। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबात का हुक्म दिया है तो अमल करें, मुशावरत का कहा है तो बात करें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के पंजाब इलेक्शन पर रिमार्क्स। इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए गवर्नर से क्यों मुशावरत कर रहा है? कानूनी रास्ता गवर्नर ने लेना है या इलेक्शन कमीशन ने? जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं, क्या आइन इंतखाबात से पहले गवर्नर से मुशावरत का पाबंद करता है? मरियम नवाज का दौरा डेरा गाजी खान मुलतवी क्यों हुआ? बोल न्यूज वजूहात सामने ले आया। लीगी कारकुनान के मुमकिन एहतजाज पर दौरा मुलतवी किया गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में मुकम्मल बहाली न होने पर एहतजाज का खदशा था। मरियम नवाज ने आज दौरा करना था। का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। आपको वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इस वक्त बॉल पर जारी है। पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मायनाज तज्जियाकार पैनलिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। आई थिंक वो चेज करना चाह रहे थे। आई थिंक उनको शायद ये लगता है कि उनका चेज करना उनकी स्ट्रेंथ है और अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने बैक किया। तो जिस अंदाज से खेला, 2 आउट होने के बाद वो आया। बाबर तो पहले था, 2 आउट होने के बाद जब आया, तो जब नया बैट्समैन जब आता है, विकेट गिरी होती है तो उसके ऊपर प्रेशर और ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 साथ खेलने वाले बैट्समैन के ऊपर ज्यादा प्रेशर ये होता है कि कितनी लड़कियां क्राउड में चीयर कर रही हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट शो, सबसे बड़ा पैनल और लेजेंड क्रिकेटर्स, वो लाया खुसूसी नशियात खेल का जुनून। जमील फारूकी की मेजबानी में रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक के जानदार तज्जिए, सब कुछ एक साथ देखें सिर्फ बोल न्यूज पर। कोरंगी के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर, बारिश में हमेशा बंद रहने वाला कोरंगी रोड पर पुल बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने टेंडर जारी कर दिया। ब्रिज को मलीर एक्सप्रेसवे और क्रीक एवेन्यू से लिंक किया जाएगा। कोरंगी क्रॉसिंग से कोयुबाबाद आने वालों को फायदा होगा। एलन मस्क ने ट्विटर के नए सीईओ की तस्वीर शेयर कर दी। सार्फिन हैरान और परेशान रह गए। एलन मस्क ने कुत्ते की तस्वीर शेयर की जिसने स्याह रंग की टी शर्ट पहनी हुई है जिस पर सीईओ लिखा है। मस्क ने लिखा, ट्विटर का नया सीईओ शानदार है, ये वाला सीईओ दूसरे वाले से बेहतर है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।